प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं अपने सालों का एक्सपीरियंस जो मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, फ्रीलांसिंग की है, तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है प्रोग्रामिंग में, मैं आपके साथ ही शेयर करने वाला हूँ। आई एम डेफिनेटली श्योर ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1, मेक श्योर यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग। राइट, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ? कोई भी काम आप करते हैं, अगर आपका उससे पैशन नहीं है तो आप उस पर डेफिनेटली इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप जानना चाहते हैं, इवेल्युएट करना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग में आपको इंटरेस्ट है या नहीं, सो ट्राई प्रोग्रामिंग फॉर एटलीस्ट फॉर 60 डेज व्हेन यू आर बिगनिंग। अगर आप 60 डेज बाद भी आपका उसमें मन नहीं लगता तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपका पैशन नहीं है, ना आपको उसमें मज़ा आने वाला है। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। इन माई ओपिनियन, ट्राई टू डू समथिंग फॉर विच यू आर पैशनेट अबाउट। राइट, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। व्हेन आई एम ट्राइंग टू से बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, व्हाट आई मीन टू से इज आपको पता होना चाहिए आप कितने गहरे पानी में हैं, आपके स्किल सेट क्या है प्रोग्रामिंग में, आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको क्लियर आउट पता होना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में आप कभी भी अपनी कमजोरी, जो आपकी कमजोरी है प्रोग्रामिंग में, उस स्किल सेट को आप इम्प्रूव कर सकें, उस पर ज़्यादा मेहनत कर सकें। इट डज़ंट मैटर आप दूसरे डेवलपर के सामने अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, आई डोंट मीन दैट, बट लेकिन पर्सनली आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किल सेट, आपकी कैपेबिलिटी क्या है और कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। ओके, सो पॉइंट नंबर 3, थिंक द डेटा स्ट्रक्चर वे। जब भी आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑलराइट, आप मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं, मेमोरी में कोई ना कोई डेटा स्टोर करते हैं, या वो डेटा आप खुद सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वो डेटा आपको कहीं बाहर से मिलता है और उस डेटा के साथ आप कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। राइट, आफ्टर ऑल अ प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट डेटा। राइट, आप कुछ ना कुछ डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ओके, सो हियर कम्स द डेटा स्ट्रक्चर टू द रेस्क्यू। नाउ कभी भी आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू स्टोर द डेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई डेटा यूटिलाइज करते हैं तो डेटा को स्टोर करने का एक एफिशिएंट तरीका आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप डेटा को अगर सही तरीके से स्टोर नहीं करेंगे तो आप मेमोरी के साथ ब्लंडर कर सकते हैं। राइट, एक सिस्टम में, एक कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है। राइट, और अगर आप मेमोरी को बिना सोचे समझे यूटिलाइज करेंगे तो मेमोरी ओवरफ्लो की इशू भी आ सकती है। तो आपको मेमोरी के बारे में समझना चाहिए। लाइक देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज। वैसे तो बहुत सारी टाइप की स्टोरेज होती हैं हमारे कंट्रोल में। जो मेन 2 टाइप की जो मेमोरीज होती है जिसे हम कंट्रोल करते हैं, वन इज द स्टैक एंड द हीप। दैट यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, दैट हाउ डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स योर डेटा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर स्टोरिंग योर डेटा इन एन एरे, अगर आप एरे में एक डेटा स्टोर करते हैं, वो डेटा मेनली आपका स्टैक में स्टोर होता है। वहीं ऑन द अदर हैंड, अगर आप जो आपका डेटा है वो लिंक्ड लिस्ट में स्टोर करते हैं तो आपका डेटा हीप में स्टोर होता है ना। जब हम एरे में स्टोर करते हैं या फिर लिंक्ड लिस्ट में स्टोर करते हैं, डेफिनेटली उसके सम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है दोनों के केस में। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। राइट, सो दैट इज़ वाई आई से डेटा स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट लिमिट योर नॉलेज ओनली टू योर सिलेबस। अगर आपके सिलेबस में सपोज 10 to 15 डेटा स्ट्रक्चर्स मेंशन है, दैट डजंट मीन दैट आपको सिर्फ वही डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। हाँ, फॉर एग्जाम डेफिनेटली आप उनको बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स। आई एम नॉट सेइंग कि विद इन 1 month और विद इन 2 months आपको सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, बट एज अ प्रोग्रामर यू शुड कंटिन्यू योर लर्निंग। आपको अपनी लर्निंग जो है वो कंटिन्यू रखनी है, आपको अपनी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करनी है, आपको अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। और जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर के ऑप्शंस आपके पास होने वाले हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपके डेटा को मैनेज करने के लिए सबसे एफिशिएंट रहेगा, सो दैट इन फ्यूचर अगर आप डेटा किसी तरीके से अपने डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट कर रहे हैं या फिर डेटा स्ट्रक्चर में सर्च कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, दैट शुड बी द फास्टेस्ट पॉसिबल वे। पॉइंट नंबर 4, एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स बहुत सारे बिगिनर के लिए नाइटमेयर होती है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि एल्गोरिथम्स को आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, एंड एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एल्गोरिथम होती क्या है। इन जनरल टर्म्स, एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच हेल्प यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो एक सेट ऑफ रूल्स जो आप लिखते हो जो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। ऑलराइट,
सो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी मेजर करने के दो मेन तरीके होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो वो एल्गोरिथम जो सबसे ज़्यादा कम टाइम लेता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में एंड एट द सेम टाइम सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, प्रॉब्ली दैट एल्गोरिथम इज बेस्ट फॉर यू। वी हैव ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो प्रॉब्ली द लास्ट ऑप्शन होता है जब हम किसी फास्ट और ऑप्टिमाइज तरीके से अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ब्रूट फोर्स एक तरीका होता है। उसके बाद आती हैं जो हमारे स्मार्ट तरीके होते हैं, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स पर डिवाइड करते हैं, फिर हम इन स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फिर रिकर्सिवली उस स्मॉल प्रॉब्लम के सोल्यूशन को कंबाइन करके पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। दैट इज़ वन स्ट्रैटेजी। उसके अलावा हमारे पास ग्रीडी अप्रोच होता है, देन वी हैव बैक ट्रैकिंग, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। सो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट जितने भी हमारे एल्गोरिथमिक अप्रोचेस हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी अप्रोच, बैक ट्रैकिंग एंड NP हार्ड प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, डेफिनेटली यू शुड वर्क ऑन दीज एल्गोरिथम्स। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, एल्गोरिथम्स का जो लर्निंग कर्व है वो काफ़ी स्टीप हो सकता है आपके लिए, ऑलराइट। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो जो मैंने मेंशन किया था कि मेक श्योर यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग, तो वो बहुत हेल्पफुल पड़ेगा आपके लिए। एंड डेली आपको क्या करना है, कोई ना कोई एक एल्गोरिथमिक अप्रोच से, चाहे वो डिवाइड एंड कॉन्कर हो, चाहे वो डायनामिक प्रोग्रामिंग हो, एटलीस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, रिमेंबर जो डेटा स्ट्रक्चर हैं और जो एल्गोरिथम्स हैं ये आपके इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि डोंट स्टडी देम ओनली ड्यू टू योर इंटरव्यू पर्पस। सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मत पढ़िए इसे, इसको ऑनेस्टली अपना एक टूल बनाइए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, एक बेटर प्रोग्रामर बनने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में अगर आप मास्टरी कर लेते हैं देन यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ योर कंपिटिटर्स। पॉइंट नंबर 5, तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और अगर आपको सिर्फ अपने टास्क से मतलब है एंड यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, सो डेफिनेटली यू आर मिसिंग आउट समथिंग एंड आई एम सॉरी टू से आप एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकते। आई वुड डेफिनेटली से आपको पूरा का पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दैट डजंट मीन कि आपको हर एक स्किल सेट में मास्टरी करने की ज़रूरत है, बट यू शुड बी अवेयर। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सपोज यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, आप की मास्टरी है एंगुलर या फिर रिएक्ट या फिर व्यू, कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, ओके। एंड ऑन द अदर हैंड यू आर कम्प्लीटली इग्नोरेंट कि बैकएंड कैसे वर्क करता है, APIs कैसे वर्क करती हैं, डेटाबेस क्या होता है, SQL, नोड SQL डेटाबेसेस क्या होते हैं, बैकएंड प्रोग्रामिंग कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, देन आई एम सॉरी टू से अच्छा प्रोग्रामर बनना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको पूरे के पूरे सिस्टम की नॉलेज होती है तो आप किस डोमेन पे काम कर रहे हैं उस डोमेन की इंपॉर्टेंस आपको तब रियलाइज़ होती है। सो माई सजेशन इज यू शुड बी अवेयर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन जनरल। आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस कैसे वर्क करता है, इनफैक्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है से लेके आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये आपको सब कुछ पता होनी चाहिए। फ्रंट एंड क्या होती है, बैक एंड क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। पूरा का पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही हैं, आपकी टीम में कौन कौन से अलग अलग डेवलपर्स कौन कौन से टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। सो लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, दैट इज डिज़ाइन पैटर्न्स। सो लॉट्स ऑफ पीपल माइट नॉट अग्री टू दिस पॉइंट, बट आई पर्सनली फील कि डिज़ाइन पैटर्न भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, यू वर्क ऑन एंगुलर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, डू यू नो हाउ एंगुलर वर्क्स बिहाइंड द सीन्स? Let's say you work on reactive programming, or let's say you work on React. Do you know how reactive programming works behind the scene? How React works behind the scene? Are you aware of it? So until and unless you are aware of design patterns, I'm definitely sure it's very difficult to understand how Angular works behind the scene and how React works behind the scene. So can you contribute to the React development life cycle? क्या आप React की development contribute कर सकते हैं? सो डिज़ाइन पैटर्न विल डेफिनेटली हेल्प यू अंडरस्टैंड अ फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है वो आपको एक डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू ही अच्छे से समझ में आएगा। इनफैक्ट एक फ्रेमवर्क की डेवलपमेंट में आप तभी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जब आपको डिज़ाइन पैटर्न की नॉलेज होगी, बिकॉज तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो आखिरकार जो सेट्स ऑफ क्लासेस हैं जिससे वो फ्रेमवर्क बना है वो कैसे वर्क करती हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर एक्चुअली मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स, रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। माई सजेशन इज राइट योर ओन फ्रेमवर्क। यस, यू कैन राइट इट एज अ हॉबी, राइट। आप एक अपनी एक हॉबी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आप एक खुद का एक मिनी फ्रेमवर्क लिखिए। तो
आप खुद की एक हॉबी बना सकते हैं, राइट, जहाँ पे आप एक खुद का मिनी फ्रेमवर्क जो है आप पर्सनल यूज़ के लिए या पर्सनल नॉलेज के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब आपको डिज़ाइन पैटर्न की नॉलेज होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, these were all the points for today's discussion. I hope this was helpful for you. In case if this wasn't helpful for you, or if you have any concern, you may please share it on the comment below. This was my first video and I'll be creating more videos in the future जो आपको knowledge provide करेंगे, अपना experience share करने वाला हूँ, and I'll see मैं कौन कौन से topics पे videos बनाने वाला हूँ. So thank you very much.